क्या आपको भी हलवाई जैसा लड्डू बनाना है? आप बनाते हो घर पर तो परफेक्ट हलवाई जैसा लड्डू नहीं बनता है। तो चलिए मैं बताती हूँ हलवाई जैसा लड्डू कैसे बनाना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सफ़ूरा कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर के आई हूँ हलवाई जैसे लड्डू बनाने की रेसिपी। देखने में जितना प्यारा लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी लग रहा है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप लड्डू की बूंदी किस किस चीज़ से बना सकते हैं। जैसे कि ये कपगीर है, इस कपगीर से भी आप बूंदी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी बनेगी। इस डब्बे में भी आप छेद कर कर के बना सकते हैं। इस ढक्कन पर आप छेद कर कर बना सकते हैं, या फिर आपके पास डब्बा नहीं है तो आप अनाज वाला झारा भी ले सकते हैं। आपको जितना छोटा बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप झारा ले लें। देखिए इस तरह से मैंने ये चावल वाला लिया है, ये क्योंकि ये इसकी बूंदी छोटी छोटी बनेगी। हम बूंदी छोटी छोटी बनाएंगे, आप बड़ी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपकी बूंदी बड़ी रहेगी तो उतना टेस्ट नहीं आएगा खाने में। छोटी बूंदी की ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर हम लेंगे 2 प्याली बेसन। चने का हमने बेसन ले लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी को ऐड करने के बाद हम इस तरह से देखिए मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। बूंदी के लिए सिर्फ हमें पानी और बेसन चाहिए। देखिए इस तरह से। अभी इसमें और पानी हम ऐड करेंगे। इसे मिक्स करते हुए हम और पानी अभी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हमने और ऐड कर दिया है। अब इसे फिर से मिक्स करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मिक्स कर लेना है हमें। अगर आपको बूंदी छोटी छोटी चाहिए तो याद रखें इसकी क्वांटिटी पानी ज़्यादा होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जितना ये पतला होगा उतनी ही छोटी छोटी हमारी बूंदी बनेगी। अगर इसका बेसन हमारा गाढ़ा हुआ तो ये बूंदी छोटी नहीं बनेगी। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये स्मूथ सा ना हो जाए। ये अभी भी हमें गाढ़ा लग रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड करना है, एक ही बार में हमें नहीं डालना है, वरना ये ख़राब भी हो जाएगा। इसमें लम्स भी पड़ जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको फेंट लेना है। हम इसे तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमारी इसकी बेसन की क्वांटिटी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से। इस तरह से ये बूँद बूँद कर कर टपकना चाहिए। अब ये हमारा बैटर बन कर के तैयार है। अब यहाँ पर हम रखेंगे एक कढ़ाई। जलते हुए चूल्हे पर हम रखेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे तेल। तेल कढ़ाई में डालते वक्त ये ध्यान रखें कि तेल आराम आराम से इसमें डालें। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है ना, तो इसलिए हमें तेल आराम आराम से डालना है। हमने यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल लिया है सोयाबीन का। आप रिफ़ाइन तेल किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। अब इस बैटर को हमने फिर से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम रखेंगे एक झारा। जो झारा मैंने दिखाया था ना, उससे रख देंगे इस पर। अब इस पर हम डालेंगे बैटर। बैटर डालने के बाद इस तरह से हमें कुछ ठोक लेना। देखिए ये हमारी बूंदी बन करके तैयार हो रही है। अब इसे हमें हल्के हल्के हाथों से, बूंदी तेल में चली जाए तो हमें झारा हटा करके इसे चलाना है। वो इसलिए कि आपस में चिपक ना जाए। अब इसे हमें इस तरह से देखें चलाना है। जब तक कि हल्की ब्राउन कलर की ना हो जाए तब तक हमें इसे नहीं निकालना है। इसी तरह से हमें मीडियम लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारी ब्राउन कलर की हो गई है। इसी कलर में हमें इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम फिर से दोबारा बैटर डाल करके आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए हमारी बूंदी कैसे परफेक्ट तरीके से जा रही है ना तेल में। इसी तरह से हमें निकाल लेना है। देखिए ये भी बूंदी हमें उसी तरह से ही निकालना है। अब इसको हम उसी तरह से चलाते हुए निकालेंगे। इसको भी ब्राउन तक फ्राई करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको भी हमने हल्के हल्के हाथों से ही चलाना है। याद रखेंगे फ्लेम हमारा गैस का हो या चूल्हे का हो, लो ही रहना चाहिए। हाई हुआ तो ये जल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से इसको भी हम निकाल लेंगे।
इसी तरह से हमें यही प्रोसेस 2 से 3 बार करना है। इसी तरह डाल करके हमें बूंदी फ्राई कर के निकाल लेना है। अगर आपको भी लड्डू बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो इस वीडियो को देखकर बनाइए। बहुत ही जल्दी झटपट से बन करके आपका लड्डू तैयार होगा। इस सिंपल रेसिपी से आप बना करके ट्राई कीजिए। आपके घर पर मेहमान आए या फिर आपके बच्चों को खाने का दिल करता हो या फिर आपका खाने का दिल करता हो तो आप बना करके ज़रूर खाएं और कमेंट में बताएं कि लड्डू कैसा बना था आपका। तो देखिए यहाँ पर हम इसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम बूंदी को रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए। देखिए ये इस तरीके की हमारी बूंदी बन करके तैयार होगी। कितनी परफेक्ट तो हमारी बूंदी बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक पतीले को रखेंगे हम चूल्हे पर रखने के बाद यहाँ पर हम लेंगे 1 गिलास पानी। ज़्यादा पानी हमें नहीं लेना है, हमें बूंदी के हिसाब से ही पानी लेना है। हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 गिलास पानी, पूरा 1 गिलास ही हमें लेना है। यहाँ पर अब डालेंगे हम 2 प्याली चीनी को हम 2 प्याली ही लेंगे क्योंकि ये बूंदी बहुत कम है और उस हिसाब से हमारा लड्डू ज़्यादा मीठा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 प्याली चीनी लिया है। चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे फूड कलर डालने के बाद हमें इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स हो जाए, जब इसमें उबाल आ जाए तो हमें डालना है इसमें बूंदी। जो हमने बूंदी बनाकर रखा है ना, उसको हम इसमें डाल करके ऐड कर देंगे। कुछ इस तरह से हमें फिर इसे कुक करना है। हल्के हाथों से हमें इसे कुक कर लेना है। कुछ इस तरह से बूंदी हमारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसमें हम डालेंगे, देखिए इस तरह से एब्जॉर्ब कर लिए। यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच, खाने वाले चम्मच से घी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी कढ़ाई या फिर पैन पतीली जो भी है वो इस तरह से छोड़ने लगेगी। अब इसको हम निकाल करके 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हमें इसका लड्डू बांधना है। देखिए इस तरह से बांधेंगे तो ये बंध जाएगा। अगर आपका लड्डू एक साइज़ का नहीं बन रहा है तो आप किसी भी चीज़ का नाप ले सकते हैं। मैं यहाँ से हाथ से ही इसको बना रही हूँ। देखिए इस तरह से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पूरे लड्डू इस तरह से हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हम सजावट के लिए काजू लगाएंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।